हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। इस एजुकेशनल सीरीज़ में जो हमने सबसे पहला प्रोग्राम लिया है वो लिया है इग्नू का मास्टर प्रोग्राम, जो कि पॉल साइंस का है। और जो हमने इस वीडियो में सबसे पहले सब्जेक्ट को कवर करा है वो करा है स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSC 012 MPSC 12। और ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मतलब आपको सेकेंड ईयर में, आपको पता ही होगा अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और MPS प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में हमें 8 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, जो बंच ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनमें से। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट चुना है तो इसको लेकर हम वीडियोस बनाने वाले हैं, पूरी सीरीज़ आज जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। और ये सब्जेक्ट चुनने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि इस सब्जेक्ट को लेके कंटेंट जो है हमें ऑनलाइन ज़्यादा नहीं मिलता और ना ही ऑफलाइन कोई बुक्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाएं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा लॉजिक यही था कि आपको एक अच्छा कंटेंट दिया जाए जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। ये फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमें पूरे देश के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना है कि हमें बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया टॉपिक लिया है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री से, ऑस्ट्रेलिया में जो करंट चल रहा है, कैसा कल्चर है, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमें थोड़ी सी बेसिक्स पता होंगे ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में, बेसिक्स बोले तो थोड़ी हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो हमारी हेल्प करेंगे आने वाले टॉपिक्स को समझने में। तो हम जो ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, पहली वीडियो हम ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट्स के बारे में ही स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है फैक्ट्स को लेके हमें 2-3 वीडियो बनानी पड़े, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम सारे फैक्ट्स लेते हैं, बेसिक्स फैक्ट्स, तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, जिससे जो मोनोटोनस हो जाएगी और थोड़ा लेजीनेस भी आएगा सुनने में, देखने में। तो हम कोशिश करेंगे हम 2-3 सीरीज़ लेके आएँ फैक्ट्स को लेके ही। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की पहली वीडियो जो हमने फैक्ट्स को लेके बनाई है, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करने जरा। देखो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले हमें ये जानना है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। आप ये देखेंगे अगर वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया राइट साइड में, मतलब वैसे तो गोल है पृथ्वी, बट अगर वर्ल्ड मैप को हम चपटा करके पूरी पृथ्वी को चपटा कर देखें तो यहाँ राइट साइड में देखो रेडिश कलर का जो ये हो रखा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी ये जानकारी भी होनी चाहिए इसके पड़ोसी देश कौन से हैं। तो पड़ोसी देश अगर हम देखें, यहाँ नीचे न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड है राइट साइड में उसके, और ऊपर ये पपुआ न्यू गिनी एक देश है, वो इसके ऊपर है नॉर्थ में। ये जो है नीचे राइट साइड में इसके न्यूजीलैंड है, ये पपुआ न्यू गिनी है, और उसके बाद ये वाले आप देख रहे होंगे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये इंडोनेशिया है। अब ऑस्ट्रेलिया का एक और फैक्ट हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली हम तो ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद ये दुनिया का दूसरा फैक्ट जो हमें पता है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े 5 देश हैं। पहला रशिया, ये रहा टॉप में, उसके बाद कनाडा, ये रहा, देन चाइना। चाइना इंडिया के ऊपर है, ये हमारा इंडिया है, ये चाइना पूरा इतना बड़ा। उसके बाद USA, ये रहा सेंटर में USA। उसके बाद नीचे ब्राज़ील, ये जो दिख रहा है आपको साउथ अमेरिका का जो ये बड़ा सा पार्ट है, ये ब्राज़ील है। तो ये 5 ऑस्ट्रेलिया से बड़े देश हैं। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और देन 7वें नंबर पर हमारा देश भारत आता है। अगर हम भारत के साथ कंपेयर करें तो ये भारत से लगभग 135 गुना बड़ा देश है साइज़ में। हिंदी अगर हम आकार की बात करें, ये भारत से 135% बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल मतलब लैंड एरिया कितना है, तो इसका लैंड एरिया है 77,41,220 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका लैंड एरिया है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया का 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 32 लाख है और यहाँ 77 लाख है। तो आप यहीं से कंपेयर कर सकते हो कि डबल से भी ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा देश है। लेकिन अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन लगभग 26 मिलियन है। मतलब अगर हम करोड़ में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2.6 करोड़ है लगभग, जो फ्लक्चुएट होती रहती है। लोग आ भी रहे हैं दुनिया में और लोग जा भी रहे हैं, तो फ्लक्चुएट है। अगर हम लेटेस्ट सेंसस की बात करें तो 2.6 करोड़ है ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन। अब इंडिया के साथ कंपेयर करें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया की तो आपको पता ही है 130
करोड़ हो चुकी है और यहाँ पर 2.6 करोड़, तो कंपैरिजन ही बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी रैंक देखें ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज, तो ये 55वें रैंक में आता है, 55th रैंक है इसकी पॉपुलेशन वाइज। इंडिया की आपको पता ही है सेकंड रैंक है, फर्स्ट में चाइना है पॉपुलेशन वाइज। ये फैक्ट भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी है। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसका कंट्रीब्यूशन देखें कितना है, तो ये 0.33% इसका कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, मतलब इसकी पॉपुलेशन 0.33 स्टैंड्स करती है अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ। तो ये तो रही बात थोड़ी, ये कुछ फैक्ट रहे हमारे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब हम देखते हैं, अब हमें अगला जो जानकारी चाहिए हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वो ये चाहिए कि इस ऑस्ट्रेलिया में कितने स्टेट हैं। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा डिफरेंट स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया भी स्टेट वाइज बटा हुआ है। अब आपने देखा होगा इंडिया, अभी मैंने आपको पीछे फैक्ट बताया कि ये इंडिया से लगभग 135% बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखिए बिल्कुल ही जरा सी पॉपुलेशन है, 2.6 करोड़। अगर हम देखें तो इससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी दिल्ली एनसीआर में रहती है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखें, एक छोटा सा डॉट है इंडिया में, और उस डॉट में इतने लोग रह रहे हैं। और एक देश जो कि इंडिया से 135% बड़ा देश है, वहाँ सिर्फ 2.6 करोड़ लोग ही रह रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, या एक आम आदमी के या एक आम स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा देश और पॉपुलेशन इतनी सी। तो ये एक्चुअली इनकी मजबूरी है यहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, ये मजबूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है तो बहुत बड़ा देश। यहाँ आप देखो, मैंने ऑस्ट्रेलिया का मैप खोल लिया, देश तो बहुत बड़ा है, बट रहने लायक यहाँ पर जगह बहुत ही कम है। इसके रहने लायक जगह सिर्फ ये कोस्टल एरियाज हैं। आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये देखोगे आप, कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र से टच्ड एरिया हैं, सिर्फ यही एरिया जो है रहने लायक हैं। बाकी सारा जो है, मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पार्ट्स जो है डेजर्ट है। तो यहाँ पर मतलब जानवर तो रहते हैं, आपको पता ही है, डेजर्ट में भी लाइफ होती है, बट ह्यूमन लिविंग के लिए कंडीशंस जो हैं फेवरेबल नहीं होती, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो सारी पॉपुलेशन यहाँ पर आपको कोस्टल बेल्ट में ही मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की। अब देखो, हम स्टेट की बात करते हैं, जैसे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट हैं, नए नए स्टेट बनते भी रहते हैं। अभी आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बन गया, और भी नए स्टेट्स की मांग हो रही है। तो ये स्टेट बढ़ते रहते हैं इंडिया में। जैसे आपको पता ही है 30+ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के भी स्टेट्स हैं। तो हमें ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स हैं और 2 टेरिटरीज हैं। तो कौन कौन से वो 6 स्टेट हैं, हम वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे पहला स्टेट है वो है न्यू साउथ वेल्स, मतलब हम ऐसे ही ले रहे हैं, पहला हमने न्यू साउथ वेल्स को ले लिया। और न्यू साउथ वेल्स आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये रहा। और न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है सिडनी, ये देखिए आप, ये रहा सिडनी कोस्टल में, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेट है क्वींसलैंड, ये आप ऊपर देखोगे ये एरिया, ये क्वींसलैंड है, और इसका कैपिटल ये रहा ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन ये रहा। उसके बाद तीसरा है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये रहा इसका अगला स्टेट साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसका कैपिटल है एडिलेड, ये रहा इसका कोस्टल में एडिलेड। उसके बाद अगला स्टेट है तस्मानिया, आप नीचे देखोगे एक अलग से टुकड़ा, जैसे इंडिया के नीचे एक श्रीलंका है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे भी एक टुकड़ा है। अब श्रीलंका तो इंडिया का पार्ट नहीं, बट ये तस्मानिया इज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये तस्मानिया है आपके सामने वर्ल्ड मैप में, और इसका कैपिटल है होबार्ट। यहाँ पर मैप में नहीं है, बट यहीं कहीं पर होबार्ट भी है इसका कैपिटल। उसके बाद जो अगला स्टेट है विक्टोरिया, इसका अगला स्टेट क्या है विक्टोरिया, जो आप यहाँ देख सकते हो, और इसका कैपिटल है मेलबोर्न। उसके बाद इसका जो छठा स्टेट है वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है बहुत बड़ा पार्ट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, बट इसका कैपिटल ये रहा पर्थ। आप इनके कैपिटल अगर आप देखो, आपको थोड़ा क्रिकेट की याद आनी शुरू हो जाएगी कि सारे मैचेस यहीं होते हैं, जो क्रिकेट मैचेस होते हैं पर्थ में, एडिलेड में, मेलबोर्न में, सिडनी में, ब्रिस्बेन में। अभी इंडिया ने हाल ही में जो है हिस्टोरिक विन जो हुई है टेस्ट सीरीज़ में इंडिया की, और गाबा टेस्ट जीत के जो सीरीज़ कब्जे में करी थी, वो ब्रिस्बेन में है। ब्रिस्बेन में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसी को गाबा स्टेडियम बोलते हैं। तो ये इसके स्टेट हुए 6। फिर से हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स कैपिटल सिडनी, क्वींसलैंड कैपिटल ब्रिस्बेन, साउथ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल एडिलेड, तस्मानिया होबार्ट कैपिटल, विक्टोरिया मेलबोर्न कैपिटल, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ कैपिटल। तो ये सारे स्टेट और उनके कैपिटल है। अब 2 इनकी टेरिटरीज भी हैं। वो टेरिटरीज कौन सी है? एक है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, ये देखो ACT लिखा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल यही है।
मैप में आप देखो कैनबेरा है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंटों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिडनी है, मेलबोर्न है, पर्थ है। अलग अलग मिसकंसेप्शन है कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल है, लेकिन इनमें से कोई भी कैपिटल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया स्टेट कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया देश का कैपिटल क्या है? कैनबेरा, और वो यहाँ पर है। और इस एरिया को ये टेरिटरी बोलते हैं। फर्स्ट जो टेरिटरी है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, देखो ACT लिखा हुआ है। देन एक और टेरिटरी है नॉर्थर्न टेरिटरी, ये स्टेट नहीं है, टेरिटरी है। तो ये आपका टेरिटरी हो गई, ठीक है। चलिए, ये था एक फैक्ट। अब अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो, ये जानकारी भी हमारे लिए बहुत होनी जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है। तो सबसे बड़ी सिटी ऑस्ट्रेलिया की सिडनी है। सिडनी इज द लार्जेस्ट सिटी, सबसे ज़्यादा। और ऑस्ट्रेलिया की मोर देन 85% पॉपुलेशन जो है अर्बन पॉपुलेशन है, सारे शहरों में ही रह रहे हैं और डेवलप्ड नेशन है, आपको पता ही है। अच्छा, वैसे तो अब अगला जो फैक्ट हम लेते हैं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियंस आप देखते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब आप देख रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आपको सारे वाइट पीपल ही दिखते हैं, सारे गोरे लोग ही दिखते हैं। बट एक फैक्ट है, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया वाइट्स का नहीं है। वाइट्स यहाँ आके सेटल हुए हैं। मतलब ये एक्चुअली में देश जो यहाँ के मूल निवासी थे उनका था, और वो मूल निवासी जो थे वो यहाँ पर 65,000 साल पहले से रहते हुए आ रहे हैं। मतलब आदिवासी टाइप के थे, ट्राइब थी, जिन्हें इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस भी बोला जाता है, जो यहाँ के मूल निवासी है। और दूसरे शब्दों में एब ओरिजिनल्स भी कहा जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एब ओरिजिनल्स। एब ओरिजिनल्स मतलब ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, या इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस मतलब ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। ये दोनों शब्द का इस्तेमाल हमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में बहुत ज़्यादा करना है, तो ये टर्म्स आप दिमाग में बैठा लो। एबोरिजिनल्स जो वहाँ के मूल निवासी हैं। और आज जो हम पॉपुलेशन देख रहे हैं 2.6 करोड़ है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें 3.3% ये मूल निवासी की ही पॉपुलेशन है। मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर जो है इन्वेड करा था अंग्रेजों ने, अभी हम वो भी पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे और क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो उनकी पॉपुलेशन अब ज़्यादा हो गई है, और देश भी अब कह सकते हैं कि अब गोरों का ही देश बन गया है। इंडिजीनियस तो अब हट ही गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे पहले गोरे आए थे वो कहाँ से आए थे? यूरोपियन कंट्रीज में से सबसे पहले डच जो लोग थे वो यहाँ आए थे 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में। और उन्होंने उस समय ऑस्ट्रेलिया को नाम दिया था न्यू हॉलैंड। आपको पता ही होगा यूरोप में हॉलैंड है, तो हॉलैंड किसका है? डचों का है। जब वो डचों ने, अब पहले क्या होते थे, वो नाविक जो होते थे, जो उनके सेलर होते थे, वो नए नए जगह ढूंढते थे कि हम कहाँ कब्जा करें। अगर आप डीप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो डच जो नाविक थे उन्होंने इसे ढूंढा 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, और इसका नामकरण भी कर दिया इस देश का, इस कॉन्टिनेंट का, और उन्होंने क्या नाम रखा? न्यू हॉलैंड। चलिए हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 17th सेंचुरी के बाद पहले डच आए, उसके बाद अंग्रेज भी आना शुरू हो गए। मतलब अंग्रेज बोले तो वैसे तो पूरे यूरोप में अंग्रेजी है, हमारे लिए इंडियंस के लिए तो सारी गोरी चमड़ी अंग्रेजी होती है, लेकिन अंग्रेज देखा जाए पर्टिकुलरली ब्रिटेन के लोगों को ही बोलते हैं। बाकी जो हॉलैंड में रह रहे हैं उन्हें डच बोलते हैं, जो फ्रांस में रह रहे हैं उन्हें फ्रेंच बोलते हैं, जो जर्मन में रह रहे हैं उन्हें, जो जर्मनी में रह रहे हैं उन्हें जर्मन्स बोलते हैं। अगर हम गोरों की बात करें तो हम ब्रिटेन के लोगों को ही हम अंग्रेज मानते हैं। देखा जाए अगर टेक्निकल भाषा में हम बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन के लोग जब यहाँ आए, और वो कब आए? वो 26 जनवरी 1788 में आए थे। 26 जनवरी 1788 में वो आए और ऑस्ट्रेलिया के आके वो सेटल होने लगे। सबसे पहले अंग्रेजों ने, ग्रेट ब्रिटेन के अंग्रेजों ने, वही अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश में भी कब्जा करा था, उन्होंने सबसे पहले एज अ इसे पीनल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करा और अपनी कॉलोनियाँ यहाँ पर बसानी शुरू करी। न्यू साउथ वेल्स सबसे पहला शहर था जहाँ पर इन्होंने आके ये बसने शुरू हुए। अब पीनल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, और आगे हमें इसके ऊपर डिटेल में भी पढ़ना है, तो एक वीडियो यहाँ पर भी बनेगी। तो पीनल ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पर क्रिमिनल्स को, जो वहाँ पर क्रिमिनल्स थे, कहाँ पर? जो ग्रेट ब्रिटेन में क्रिमिनल्स थे, उन सबको यहाँ पर सेटल कर दिया जाता था।
वहाँ मतलब वो उनका कहना ये था कि हमारे देश में सारे अच्छे लोग ही रहेंगे, जितने भी खराब लोग हैं, जो भी क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले लोग हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं, उन सबको यहाँ पर जाके शिफ्ट कर दो, यहाँ पर उनको सजा दो, यहीं उनको सेटल कर दो, उनके लिए एक नया देश बना दो। तो ये कब आए थे? 26 जनवरी 1788 में। और इसी दिन को वो ऑस्ट्रेलिया के लोग नेशनल डे मनाते हैं। जैसे कुछ भी कह सकते हैं, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो हम 15 अगस्त से हम क्या हर साल बना रहे हैं अपना आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। ऐसे ही ये लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग 26 जनवरी को नेशनल डे मनाते हैं। तो ये हमारे पास एक और फैक्ट था। चलिए हम अभी इस वीडियो में इतने ही फैक्ट लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतने अब इसका पार्ट 2 पे हम पार्ट 2 आप देखना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 2 में हम आगे और फैक्ट लाएंगे। और ये फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट थे, आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में, ताकि ये फैक्ट जब रिवीजन करनी हो तो हमारे दिमाग में रहे। तो धीरे धीरे ये चीज़ें याद ही हो जाती है। तो थोड़ा बहुत हमें जानना ज़रूरी था, और भी जानना ज़रूरी है, वो अगली पार्ट 2 में हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।